नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु प्रेजेंटेड बाय सिग्नेचर ग्लोबल और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हैं प्रॉपर्टी गुरु का एक और ताज़ा तरीन एपिसोड आपके लिए, जहां ढेर सारी बातें होनी है, ढेर सारे सवाल आपके जिनके जवाब आज देंगे हम, और रियल एस्टेट का ताज़ा हाल हमेशा की तरह। और आज आपकी इन सवालों के जवाब देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए हमारे आज के प्रॉपर्टी गुरु हैं पंकज कपूर साहब, MD लाइसेंस फॉराज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो इससे पहले कि हम सवाल जो आपका सिलसिला शुरू करें, एक रिपोर्ट में देख रहा था जो लाइसेंस फॉराज ने, आपने, कॉलियर्स ने और क्रेडाई ने संयुक्त रूप से मिलकर बनाई है, और वो प्राइस ट्रेंड दिखा रही है। कुछ 6% आपने कहा अक्रॉस 8 सिटीज भाव बढ़ते हुए नजर आए हैं। थोड़ा और जानना चाहेंगे कि क्या अब ये जो भाव बढ़ने का सिलसिला है ये शुरू हो गया? हम समझ रहे हैं महंगाई है, कुछ और फैक्टर्स हैं, बट क्या ये कंसिस्टेंटली यहां से ऊपर जाते हुए दिखेंगे? हाँ, आपको थोड़ा बहुत मार्जिनल इम्प्रूवमेंट प्रॉपर्टी प्राइसेस में दिखेगा, और रीजन बीइंग इज पिछले 5 साल में प्राइसेस बढ़े नहीं, और अफोर्डेबिलिटी और प्राइस के अंदर पैरिटीज होने की वजह से आपकी सेल्स बढ़नी चालू हो गई, और इन्फ्लेशन भी है। हालांकि जो प्राइस राइज है वो बहुत ज्यादा नहीं है, ओनली सेलेक्टेड 8 से 10% प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जहां पे 10% से ऊपर की प्राइस राइजेस है। ज्यादातर 5 से 6% के रेंज में है प्राइस राइज। तो मॉडरेट है, इन्फ्लेशन ड्रिवन है, स्पेकुलेटिव नहीं है, लेकिन आपको प्राइस राइज होती हुई आपको दिखाई देगी आगे चलते हुए भी। चलिए, मॉडरेट राइट। तो कीमतें बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया। अब इसके दो एस्पेक्ट हो गए। एक तो घर खरीदार, उनके लिए घर डेफिनेटली महंगा होगा, लेकिन कई बार इन्वेस्टर्स को भी ये चीज दिखने लगती है। लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट का समय आ गया है? ये हल्का सा प्राइस राइज आपको उसके लिए एक्साइट करता है? इसके पीछे के कारण क्या है और क्या ये कंसिस्टेंटली होता रहेगा? तो इसके कुछ प्रोस भी होंगे, कुछ कॉन्स भी होंगे, लेकिन उन पर बातचीत होती रहेगी। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं। हमारे पहले कॉलर हैं शैलेंद्र नाथ साहब, हमें पटना से कॉल कर रहे हैं, बिहार से। शैलेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या पूछना चाहेंगे आप? नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मुझे कलकत्ता में 3 BHK का फ्लैट चाहिए जी। बजट है मेरा 40 लाख। ओके। एरिया वहाँ पे राजारहाट है एरिया। ओके। क्या मुझे संभव है वहाँ? राइट, राजारहाट एक बड़ा ही खूबसूरत एरिया जो कि डेवलप हो रहा है पिछले कुछ सालों से, और बड़ा ही सुंदर सा ये पूरा इलाका है। और अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी काफी अच्छा, मेट्रो वगैरह की कनेक्टिविटी हो गई है। लेकिन क्या 40 लाख के बजट में आज भी वहां घर मिलेंगे तो उसके किस सेक्टर में? पंकज जी, क्या सलाह होगी शैलेंद्र जी के लिए? देखिए, मेरा जो पर्सपेक्टिव है कि आपको मिल जाएगी इस रेंज के अंदर 3 BHK, क्योंकि आपके पास कुछ एक प्रॉपर्टी हैं जो 3500 से 4000 रुपए के सेलेबल रेट पे और करीब 5000 के करीब रेंज पे आपको कारपेट रेट के ऊपर अवेलेबल है। हालांकि हमने असेसमेंट किया था पूरे कलकत्ता में, और कुछ 7 ऐसी प्रॉपर्टीज निकली थी जो रेडी थी, और आपके बजट में 40 से 50 लाख में आ रही थी, जिसके अंदर न्यू टाउन एरियाज में आपके रोरा निवास और रोरा एड्रेस करके प्रॉपर्टीज हैं जो कंप्लीटेड प्रॉपर्टीज हैं, और 44 से 45 लाख रुपए के रेंज में आपको 3 BHK यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा मध्य ग्रामम एरिया और बहेला एरिया में भी प्रॉपर्टी अवेलेबल है। नविता और इटर्निस जो है डायमंड ग्रुप और PS ग्रुप की रिस्पेक्टिव प्रॉपर्टी है, मध्य ग्रामम एरियाज में है, और बहेला में ग्रीनफील्ड सिटी करके प्रोजेक्ट है, वो भी आपको। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं रेडी पोजीशन में है, तो इसमें आपका बिल्डर और एग्जीक्यूशन रिस्क नहीं है, तो आप इसको चुन सकते हैं। और न्यू टाउन एरियाज में आपका रोरा एड्रेस और रोरा निवास करके जो प्रॉपर्टी है ये आपको मिल सकती है इस बजट के अंदर। राइट, तो ढेर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं यहाँ पर आपके लिए। सर,